हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ मिथ के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी डिलीवरी और बच्चे से रिलेटेड कुछ ऐसे ही मिथ के बारे में। तो इसमें नंबर वन पे आता है पेन। कि अक्सर कहा जाता है कि पूरे दिन के समय जब मरीज को दर्द होता है तो वो डिलीवरी के बाद ही खत्म होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी होता है। तो ये आपको डॉक्टर ही देख के बता सकती है कि ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन है। तो जब भी पेशेंट को पूरे समय में दर्द उठता है तो आप हॉस्पिटल जरूर लेकर के जाएं, वहाँ डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। और ये जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं इसमें बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और ये इंजेक्शन देने से बंद हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो और ऐसे में कभी-कभी हम लोग पेशेंट को घर भी भेज देते हैं। जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं उसमें बच्चेदानी का मुंह खुलता है और समय के साथ-साथ वो बढ़ते भी जाते हैं और फिर डिलीवरी के बाद ही खत्म होते हैं। तो इसलिए जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को पेन होता है तो हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है कि अक्सर कहा जाता है कि जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, उनके सारे बच्चे ऑपरेशन से होंगे। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन किस वजह से हुआ है। अगर मरीज की जो पेल्विस होती है उसकी हड्डी टाइट है तब तो ऑपरेशन ही सेफ रहता है और वही होता भी है हर बार। लेकिन अगर मरीज का ऑपरेशन किसी और वजह से किया गया है, जैसे कि बच्चा उल्टा हो या कभी बच्चा समय से पहले निकालना हो या मरीज को ब्लीडिंग हो रही हो या उसको पानी कम हो, तो अगर इस कंडीशन में ऑपरेशन किया गया है तो हो सकता है सेकेंड टाइम पे आपका बच्चा नॉर्मल भी हो जाए। लेकिन ये आपको डॉक्टर ही देख के बता पाएगी कि सेकंड टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी सेफ है कि नहीं। जिसमें आप समय समय पे डॉक्टर को दिखाती रहिए, वही डिसाइड करना है करेंगी कि ये बच्चा नॉर्मल ट्राई करें या ऑपरेशन करें। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद में पेशेंट जल्दी कंसीव कर जाती है, यानी कि उसके 2 बच्चों में गैप 1 से डेढ़ साल के बीच का होता है। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड डिलीवरी भी ऑपरेशन से कराना सेफ रहती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 साल का गैप होगा और तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी अगर हम ट्राई करेंगे तो कभी-कभी मरीज के पुराने टाँके खुलने का डर भी रहता है। तो इसलिए अगर 2 बच्चों में 1 साल का या डेढ़ साल का गैप हो रहा है तो सेकंड वाला बच्चा भी ऑपरेशन से कराना सेफ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कि अक्सर कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी-कभी देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा तो पैदा हो जाता है, उसका प्लेसेंटा रह जाता है। तो उस प्लेसेंटा को हमको ऑपरेशन से निकालना पड़ता है, जो कि छोटा ऑपरेशन होता है। और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि प्लेसेंटा नॉर्मली नहीं निकलता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को कभी-कभी बच्चेदानी भी ऑपरेशन करके निकालनी पड़ती है, क्योंकि मरीज की जान बचाने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो ज़रूर पूरी तरह से ये कहना सही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी ही सेफ है। और कभी-कभी ये देखा गया है कि ऑपरेशन करना सेफ होता है, कि कुछ-कुछ कंडीशंस ऐसी माँ की भी होती हैं, जिनमें ऑपरेशन उसके लिए सेफ है। जैसे अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो, मरीज़ को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो या कभी-कभी बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल ट्राई करना भी नहीं चाहिए। वो माँ के लिए पूरी तरह खतरा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मरीज़ के ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और कभी-कभी ये भी कहते हैं लोग कि पहली डिलीवरी होती है बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि पहली डिलीवरी में पेशेंट को कोई आइडिया ही नहीं होता कि उसको कितना पेन वो सहन कर सकती है। और इसलिए पहली डिलीवरी में लोग कहते हैं कि दिक्कत ज़्यादा होती है। और आजकल तो इस तरह का एनेस्थीसिया की सुविधा भी आ गई है, जिसको आप लोग पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन ये हॉस्पिटल में इसकी सुविधा नहीं है। या तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है या फिर कोई बड़े हॉस्पिटल में लोग कराते हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि ये डिलीवरी की सुविधा किस जगह अवेलेबल है। चलिए अब हम आते हैं बच्चे के मिथ के बारे में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं बच्चे को शहद चटाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। शहद क्योंकि लोग कभी-कभी गंदे हाथ से लगाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा हो तो उसको शहद खिलाना ज़रूरी है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो माँ का पीला दूध होता है वो बच्चे के लिए सही नहीं है, ये भी गलत है। पीले वाले मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और उसको ज़रूर खिलाना चाहिए। उसमें सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो और ये शुरुआत के 24 घंटे रहता है। तो ये जो मिल्क बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आपको देना चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि बच्चे को धूप में नहीं रखना चाहिए। देखिए, सुबह की धूप बच्चे के लिए सही होती है, लेकिन दिन की तेज़ धूप जो होती है, बच्चे की स्किन को नुकसान करती है। और उसमें नेक्स्ट में ये भी कहते हैं कि बच्चे को पानी
घी देना चाहिए बीच बीच में, लेकिन शुरुआत के 3-4 महीनों में माँ का दूध ही काफी होता है, उसमें पानी अलग से देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और फिर ये कहा जाता है कि बच्चे को काजल लगाना चाहिए, उससे आंखें बड़ी होती हैं। इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं, ना कोई साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि लोग अक्सर काजल लगाने के लिए गंदे हाथों का यूज कर लेते हैं कभी कभी, उसके से बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन होता है। तो ये भी सही नहीं है कि बच्चे को रोज काजल लगाना चाहिए। और अक्सर ये भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि जितनी बार बच्चा रोए उसको आप दूध पिलाओ। तो जरूरी नहीं बच्चा भूख की वजह से रो रहा हो, कभी-कभी वो गीला होता है, कभी-कभी वो गैस की वजह से अनकंफर्टेबल फील करता है, तो वो उस वजह से रोता है। तो पहले रीजंस पता कर लें कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, हो सकता है वो गीला हो। तो आप उसको नैपी चेंज करिए, तो बच्चा चुप हो जाएगा। और 2 फीडिंग के बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप होना ज़रूरी होता है। तो ये सब थी बच्चे और उसकी डिलीवरी से रिलेटेड कुछ मिथ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।